हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। खम्मा गनी टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में हम लोग राजस्थान की जलवायु के बारे में पढ़ने वाले हैं। वैसे तो राजस्थान अपने विशाल मरुस्थलीय क्षेत्र की वजह से भी बहुत फेमस है। किसी भी क्षेत्र की जलवायु के बारे में बात करें तो उसका देखा जाता है अक्षांशीय विस्तार, वहाँ की प्रचलित हवाएं, समुद्र से दूरी और पर्वतीय अवरोध और ऊंचाई। राजस्थान के केस में क्या होता है कि यहाँ की जो अरावली श्रेणी है वो एकदम पैरेलल पड़ती है, समांतर पड़ती है अरब सागर से आने वाले मानसून की तरफ से। तो इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे ये जो मानसून है वो बिना टकराए पर्वत के समांतर ही होता है, तो गुजर जाता है। तो यहाँ इस वजह से यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। दूसरा जो फैक्टर है वो होता है बंगाल की खाड़ी का मानसून, जो गंगा के मैदान में अपनी आर्द्रता लगभग समाप्त कर चुका होता है। और तीसरा फैक्टर होता है कि राजस्थान की बड़ी रेतीली जो भूमि है वहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि जो मॉइस्चर, ये जो मानसूनी हवाएं होती हैं वो अपनी आर्द्रता यहीं पे समाप्त कर देती है। तो इन तीन चीज़ों की वजह से राजस्थान में बहुत ही कम बारिश पाई जाती है। गर्मी में जून जुलाई के अंत में यहाँ पे राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाओं की वजह से बारिश होती है। और शीतकालीन में पश्चिमी विक्षोभ मावट होती है, यहाँ पे मावट जिसे बोलते हैं सर्दी के टाइम जो बारिश होती है। राजस्थान को अरावली पर्वत श्रेणी दो भागों में विभाजित करता है। पहला तो हो जाता है पश्चिमी क्षेत्र, जहाँ पे मरुस्थलीय एरिया हो जाता है, और दूसरा आता है पूर्वी भाग, जहाँ पे अधिक आर्द्रता होती है कंपेयर टू पश्चिमी क्षेत्र। भारतीय मौसम विभाग ने राजस्थान को पांच भागों में डिवाइड किया है जलवायु के आधार पर। तो वो पहला भाग आ जाता है एरिड क्लाइमेटिक रीजन, जिसे हम बोलते हैं शुष्क जलवायु प्रदेश, जिसके अंदर जैसलमेर, उत्तरी बाड़मेर, दक्षिणी गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर का पश्चिमी भाग आता है। अब यहाँ पे जो औसत बारिश होती है वो होती है 0 से 20 सेंटीमीटर। बहुत ही कम बारिश होने के कारण यहाँ पे किसी प्रकार की कोई वनस्पति नहीं पाई जाती, कटीली झाड़ियाँ और घास होती हैं। दूसरा आता है सेमी एरिड क्लाइमेटिक रीजन, जिसे हम बोलते हैं अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, जहाँ पे चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, दक्षिणी बाड़मेर, पाली, जालोर, सीकर, नागौर और झुंझुनू का पश्चिमी भाग आता है। यहाँ पे औसत वर्षा होती है 20 से 40 सेंटीमीटर, और तापमान यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में 30 से 36 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पे भी सिर्फ कांटेदार झाड़ियाँ और घास पाई जाती है। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी जो यहाँ पे पाया जाता है, और राज्य पुष्प रोहिड़ा, दोनों ही वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा बबूल और आक भी मिलता है। थर्ड है यहाँ पे उपाद्र जलवायु प्रदेश या फिर सब ह्यूमिड क्लाइमेटिक रीजन, जिसके अंदर अलवर, जयपुर, अजमेर, पाली, जालोर, नागौर और झुंझुनू के क्षेत्र आते हैं। यहाँ पे औसत वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर होती है, और यहाँ पे जो पतझड़ वाली वनस्पतियाँ मिलती हैं नीम, बबूल, आंवला और आम। चौथा है ह्यूमिड क्लाइमेटिक रीजन, जिसके अंदर आपके भरतपुर, धौलपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, उदयपुर जैसे जिले आते हैं। यहाँ पे औसत वर्षा होती है 60 से 80 सेंटीमीटर। यहाँ की वनस्पतियाँ सघन होती है, नीम, इमली, आम, शहतूत, पीपल, बरगद जैसी वनस्पतियाँ यहाँ पे मिलती हैं। पांचवा जो भाग होता है वो है वेरी ह्यूमिड क्लाइमेटिक रीजन, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, जहाँ पे बारां, झालावाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर जैसे जिले आते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है झालावाड़, न्यूनतम वर्षा वाला जिला होता है जैसलमेर, और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान अगर पूछे माउंट आबू, तो झालावाड़ और माउंट आबू दोनों ही इसी क्षेत्र में आते हैं। इसलिए ये वाला जो भाग होता है राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला भाग होता है। यहाँ पे औसत वर्षा पाई जाती है 80 से 120 सेंटीमीटर, और यहाँ की वनस्पति भी सघन होती है कंपेयर टू दूसरे रीजन्स में। यहाँ पे आम, शीशम, सागवान, शहतूत, बांस, जामुन जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन दिया था कोपेन ने दिया था, डॉक्टर कोपेन ने वनस्पति के आधार पर राजस्थान के भूभाग को 4 भागों में बांट दिया था। आरपीएससी के एग्जाम्स में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोपेन की वर्गीकरण का आधार क्या था, तो वो हो जाएगा वनस्पति। ये 4 भाग हैं, BWHW, BSHW, CWG और AW। कई बार जो क्वेश्चन आता है वो मैप के थ्रू भी पूछा जाता है, तो आप इस मैप को ध्यान से देख सकते हैं। नेक्स्ट है AW वाले रीजन में, मतलब ह्यूमिड क्लाइमेटिक एरिया, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, वहाँ पे बांसवाड़ा और डूंगरपुर के दक्षिणी भाग आते हैं। यहाँ पे जो वार्षिक वर्षा रहती है वो 80 सेंटीमीटर से अधिक होती है। अब बरसात ही 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि यहाँ की जो वनस्पतियाँ होगी वो सघन ही रहेगी। दूसरा जो भाग है वो है BSHW, जिसे हम कहते हैं अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु प्रदेश। यहाँ की जो वार्षिक वर्षा रहती है वो 20 से 40 सेंटीमीटर होती है। कौन कौन से जिले इसके अंदर आते हैं? बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, नागौर, सीकर, चूरू और झुंझुनू। क्वेश्चन इसके बेसिस पे डायरेक्ट पुट किया जाता है कि AW वाले रीजन में आने वाले जिले कौन से होते हैं या फिर BSHW में आने वाले जिले कौन से होते हैं।
तीसरा है BWHW, एरिड क्लाइमेटिक एरिया। यहाँ पे आता है उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश, जहाँ की वार्षिक वर्षा रहती है 10 से 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे आने वाले जिले कौन कौन से होंगे? पश्चिमी बाड़मेर, जैसलमेर, पश्चिमी बीकानेर और गंगानगर। मतलब जितने भी अपने मरुस्थलीय क्षेत्र हैं राजस्थान के, वो सब इसी रीजन में आते हैं। चौथा है CWG, सब ह्यूमिड क्लाइमेटिक एरिया, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। यहाँ पे जो वार्षिक वर्षा रहती है वो 60 से 80 सेंटीमीटर होती है। और यहाँ पे आने वाले जिले कौन कौन से हैं? जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली और कोटा। यहीं पे चंबल के बीहड़ भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है थानेवेट क्लासिफिकेशन। कोपेन का आधार था वनस्पति। थानेवेट ने क्या किया? वनस्पति, वाष्पीकरण की मात्रा, वर्षा और तापमान, ये 4 फैक्टर के आधार पे उन्होंने इस भूभाग को क्लासिफाई किया। फर्स्ट है CAW, एरिड एंड सब एरिड क्लाइमेट, मतलब शुष्क और आर्द्र शुष्क जलवायु प्रदेश। कौन कौन से जिले इसमें आते हैं? साउथर्न ईस्ट उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, बारा और कोटा। दूसरा है DAW, सब एरिड क्लाइमेट, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। इसके अंदर आने वाले जिले कौन कौन से हैं? सिरोही, पूर्वी जालोर, अजमेर, पाली, बूंदी, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा, करौली, दौसा और झुंझुनू। तीसरा है DB-W, मिक्स सेमी एरिड क्लाइमेट, अर्ध शुष्क मिश्रित जलवायु प्रदेश। इसके तहत आने वाले जिले हैं गंगानगर, चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़। और चौथा है EA-D, उष्ण शुष्क मरुद्भिद जलवायु प्रदेश, जिसके अंदर बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, दक्षिणी पूर्वी बीकानेर आता है। क्वेश्चन वो यहाँ से रेज कर सकते हैं कि थानेवेट का क्लासिफिकेशन का आधार क्या था, तो वो वनस्पति वाष्पीकरण हो जाएगा। और इन चारों में से वो किसी भी एक के बेसिस पे पूछ सकते हैं कि इसके अंदर आने वाले जिले कौन कौन से हैं। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो टिवार्थी क्लासिफिकेशन है। इन्होंने क्या किया? कोपेन की क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। इन्होंने भी 4 भागों में डिवाइड कर दिया। पहला है AW, ह्यूमिड क्लाइमेट या उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, जिसके अंदर क्या आ जाएगा? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और कोटा के क्षेत्र आ जाएंगे। दूसरा होता है VSH, स्टेपी क्लाइमेट, या फिर आप इसे कह सकते हैं उष्ण एवं आर्द्र उष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु प्रदेश, जिसके तहत आपके राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, जालोर, पाली, जोधपुर, अजमेर, चूरू, नागौर, गंगानगर, बीकानेर के क्षेत्र आते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि नागौर और अजमेर में कुबड़ पट्टी पाई जाती है, ठीक है। तीसरा आता है BWH, एरिड डेजर्टी क्लाइमेट, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। यहाँ पे आ जाएगा आपका मरुस्थलीय एरिया, बीकानेर, जैसलमेर, उत्तरी पश्चिमी बाड़मेर। और चौथा आता है CAW, सब ह्यूमिड क्लाइमेट, यानी अर्ध उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश, जिसके अंदर आपके आ जाएंगे जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और कोटा के जिले हो जाएंगे। तो ये था राजस्थान की जलवायु से संबंधित RPSC एग्जाम से में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकी क्लासिफिकेशन का आधार क्या है? राजस्थान की जो जलवायु है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ हो सकती है? सबसे ज़्यादा बारिश वाला स्थान हो जाएगा माउंट आबू। जिला पूछ लेंगे तो वो हो जाएगा झालावाड़। और न्यूनतम बारिश कहाँ हो जाएगी? वो आपकी आ जाएगी जैसलमेर। शीतकालीन में जो बारिश होती है हम उसे बोलते हैं मावट। मावट किस वजह से होती है? पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। और नॉर्मली जो राजस्थान में अरावली पर्वत की दिशा की वजह से, क्योंकि अरावली पर्वत एकदम समानांतर पड़ जाता है अरब सागर से आने वाले मानसून की दिशा में, तो इस वजह से यहाँ पे कम बारिश होती है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो पुटअप कर सकते हैं। अब मूव करते हैं टेक्निकल सेक्शन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर इज नॉट स्प्रिंग कंट्रोल? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पोर्टर गवर्नर। पोर्टर गवर्नर को छोड़ के बाकी जो तीनों गवर्नर वो स्प्रिंग कंट्रोल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, ब्रेकिंग टॉर्क ऑन द ड्रम ऑफ शू ब्रेक इज गिवन बाय? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक मल्टीप्लाई विद रेडियस ऑफ ड्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर थिन सिलेंडर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस। Question number 57. What will be the strain energy stored in the metallic bar of cross-section area of 2 cm square and gauge length of 10 cm if it is stretched 0.002 cm under the load of 12 kN? स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ मल्टीप्लाई विद लोड इंटू डिफॉर्मेशन। लोड की वैल्यू है 12 किलोन्यूटन और डिफॉर्मेशन की वैल्यू आ जाएगी 0.002 सेंटीमीटर। वैल्यूज पुट कर देंगे फॉर्मूले में। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 12 न्यूटन सेंटीमीटर। Question number 59. The capacity of material to absorb and release strain energy within elastic limit is known as? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रेजिलेंस। और अगर यहाँ पे इलास्टिक लिमिट नहीं गिवन होता
तो करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 60, एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व व्हेन लोड इज ग्रेजुअली अप्लाइड इन टेंशन रिप्रेजेंट द, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चेंज इन बेंडिंग मोमेंट ओवर ए स्मॉल लेंथ dm इक्वल होता है एरिया ऑफ शियर फोर्स डायग्राम अंडर द लेंथ vdx। क्वेश्चन नंबर 64, in thick cylinder if hoop stress is plotted with respect to 1/r square then the curve will be, correct option हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, linear। क्वेश्चन नंबर 65, रेडिएशन थर्मल रेजिस्टेंस में भी रिटर्न एज, जहाँ पे F डिनोट करता है शेप फैक्टर को, A फॉर एरिया एंड सिग्मा फॉर स्टीफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट रेस्पेक्टिवली। तो इनके करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट फर्स्ट 1/f मल्टीप्लाई विथ A सिग्मा T1 प्लस T2 और T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, 3D स्टेडी स्टेट heat conduction equation with internal heat regeneration and constant thermal conductivity is known as, correct option हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, Poisson's equation। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following material has highest thermal conductivity at room temperature, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, डायमंड। क्वेश्चन नंबर 70, नसेल्ट नंबर इज डिफाइंड एज, नसेल्ट नंबर का फॉर्मूला होता है HL/K। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन अपॉन में हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 71, फॉर मटेरियल वेयर प्रेंडटल नंबर इज ग्रेटर देन 1, प्रेंडटल नंबर इक्वल होता है डेल्टा H बाय डेल्टा T, जहाँ पे डेल्टा H डिनोट करता है हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर थिकनेस और डेल्टा T थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, थर्मल बाउंड्री लेयर इज मच थिनर देन हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर। क्वेश्चन नंबर 72, ग्रेसोफ नंबर में भी डिफाइंड एज, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बॉयंसी फोर्स अपॉन में विस्कस फोर्स। क्वेश्चन नंबर 73, न्यूकियामाज बॉइलिंग कर्व इज प्लॉटेड बिटवीन, बॉइलिंग सेक्शन में आपने पढ़ा होगा एक कर्व बनता था बॉइलिंग हीट फ्लक्स और एक्सेस टेम्परेचर के बीच में, जहाँ पे 4 टाइप की बॉइलिंग डिवाइडेड थी, अब डिपेंड करती थी उनके टेम्परेचर पर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लैंक्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एज टेम्परेचर इंक्रीज द पीक ऑफ द कर्व शिफ्ट टुवर्ड्स हायर वेवलेंथ। क्वेश्चन नंबर 76, incident radiation of 1000 watt per meter square falls on the object, the energy absorbed by the object is 400 watt per meter square and energy transmitted is 350 watt per meter square। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 400 प्लस 350 इक्वल टू 750, 1000 माइनस 750 250 watt per meter square। what will be the value of reflectivity, वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्टिविटी इक्वल होगी रिफ्लेक्टिव रेडिएशन अपॉन में टोटल रेडिएशन, 250 अपॉन में 1000, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4.25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज ऑफ मॉडिफाइड रेनकाइन साइकिल कॉजेज द, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, रिडक्शन ऑफ द स्ट्रोक ऑफ सिलेंडर। क्वेश्चन नंबर 78, रीजनरेशन ऑफ सिंपल रेनकाइन साइकिल लीड्स टू, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, द हीटिंग प्रोसेस इन द बॉयलर बी लेस इरिवर्सिबल। क्वेश्चन नंबर 79, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल इज, डीजल साइकिल की थर्मल एफिशिएंसी डिपेंड करेगी, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, रिड्यूस एट हायर कट ऑफ रेशियो फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट कैपेसिटी रेशियो। क्वेश्चन नंबर 80, द एंट्रोपी इंक्रीज ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस एज इट मेल्ट्स इनटू लिक्विड एट 27 डिग्री सेल्सियस, गिवन ए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सब्सटेंस इज 400 किलोजूल पर केजी। एंट्रोपी इक्वल होता है डेल्टा क्यू बाय टी, डेल्टा क्यू की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 400, टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज कर देंगे तो 27 में ऐड कर देंगे 273 300, डेल्टा एस की वैल्यू आ जाएगी 400 अपॉन में 300 1.33, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 82, फॉर ड्राई सेचुरेटेड वेपर द वैल्यू ऑफ ड्राइनेस फ्रैक्शन विल बी, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, MIG वेल्डिंग यूजेस, MIG स्टैंड करता है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। अगर इन्होंने TIG वेल्डिंग के बारे में पूछा होता टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, तो वहाँ पे नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यूज़ करता है जो टंगस्टन मटेरियल के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, इन रोलिंग अरेंजमेंट द वेलोसिटी ऑफ मेटल एंड वेलोसिटी ऑफ रोल्स आर सेम, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एट न्यूट्रल प्लेन। क्वेश्चन नंबर 92, एक्सेसिव हीट जनरेटेड ड्यूरिंग मेटल कटिंग इज ड्यू टू, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्ट अप एज फॉर्म्ड ऑन द कटिंग टूल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द फर्म इज 60,000 रुपीज़ पर मंथ, द वेरिएबल कॉस्ट इज 10 रुपीज़ पर यूनिट एंड सेलिंग प्राइस इज 50 रुपीज़ पर यूनिट। द ब्रेक इवन क्वांटिटी विल बी, ब्रेक इवन क्वांटिटी का यहाँ पे वैल्यूज होगी फिक्स कॉस्ट अपॉन में सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, 60,000 अपॉन में 50 माइनस 10। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड 1500। क्वेश्चन नंबर 96 मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इज यूज्ड फॉर, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लैटनेस ऑफ ए मशीन बेड इज मेजर्ड बाय यूजिंग, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड ऑटोकॉलीमेटर। और अगर क्वेश्चन ये पूछता कि मशीन बेड के लिए कौन से मटेरियल का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम कास्ट आयरन का यूज़ करते हैं क्योंकि कास्ट आयरन की डंपिंग कैपेसिटी हाईएस्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 100 इन वर्क स्टडी ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड